आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम कवर करेंगे फर्स्ट न्यूज़ कवर करने वाला है, ठीक है। तो नेशनल्स का जो फर्स्ट न्यूज़ है हम उसको कवर करेंगे। इसमें कुछ इंटरनेशनल वाले जो पार्ट है वो भी आ जाएगा। मतलब कि जो 4 महीने का आपका जो भी काइंड अफेयर्स है नवंबर से लेके फरवरी तक, वो सारा का सारा जो फर्स्ट न्यूज़ है आपको एक ही जगह पे इस वाले वीडियो में मिल जाएगा। इसके बाद आपको इसके साथ क्या पढ़ना पड़ेगा, जो मार्च वाला महीना है वो पढ़ना पड़ेगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो उधर जो आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा वहाँ से पढ़ सकते हो, या आप जहाँ से भी अभी पढ़ रहे हो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो फर्स्ट न्यूज़। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम पहले न्यूज़ के ऊपर पढ़ते हैं। तो पहला न्यूज़ आ रहा है कि इनलैंड मंगूफ जो है गुजरात में पहला बना है, जो कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट की तरह से दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो गुजरात का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनाया गया है। और ये साइट की बात करें तो ये साइट जो है यूनिक है, क्योंकि इसमें नॉन टाइडल मोंग्यूस इकोसिस्टम है। अब मोंग्यूस की बात करें तो ये एक पानी वाला इलाका रहता है, ठीक है। तो पानी वाला इलाका रहता है जहाँ पे मोस्टली जो है कार्बन जो है संरक्षण करता है। तो अभी हैवी पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से और पॉल्यूशन बनने की वजह से जो ये मैंग्रोव्स है ना धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इकोसिस्टम में रह पाए, उसी वजह से अभी जब बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें से आपको देखना है कि गुजरात में जो है सबसे ज़्यादा जो है गुजरात का जो पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बन चुका है, कच्छ में ये जगह है वहाँ पे, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो ये जो है डिक्लेरेशन की गई है भाई, गुजरात बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ने इसके बारे में जो है डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इंडिया का पहला AI यूनिवर्सिटी सेटअप किया गया महाराष्ट्र में। इंडिया का पहला AI यूनिवर्सिटी सेटअप किया गया महाराष्ट्र में। अब AI यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होगा कि इसमें AI के ऊपर जो है एजुकेशन दी जाएगी, AI के ऊपर रिसर्च होगा और AI के ऊपर ही जो है स्किल डेवलपमेंट होने वाला है। तो ये जो सेटअप किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है, और ये इंडिया का पहला AI यूनिवर्सिटी है। इसका मतलब क्या हो कि ये जो है एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह काम करेगा AI एजुकेशन में, ठीक है। तो AI एजुकेशन में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की तरह काम करने के लिए एक तरह से AI इंस्टीट्यूट बनाया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर में बढ़ते हैं। फर्स्ट इन न्यूज़, तो फर्स्ट इन न्यूज़ नेक्स्ट आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाया गया है। अब एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे बनाया गया है? ये बनाया गया है सोलान डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये हिमाचल प्रदेश के सोलान डिस्ट्रिक्ट में इसको बनाया गया है। और हिमाचल प्रदेश के जो CM है, CM के नाम इतने इंपॉर्टेंट होते नहीं, एग्जाम में नहीं पूछा है कि किसने जो है इसको लॉन्च किया, बस आपको बताना चाहिए हिमाचल प्रदेश में जो है ये सोलान डिस्ट्रिक्ट में इंडिया नॉर्थ इंडिया का पहला 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है बना है, ठीक है। इतना ही पढ़ो, इससे बढ़ने की जरूरत नहीं, ज़्यादा डीप में मत जाओ। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आ रहा है 1-to-1 फाइनेंस बिकमिंग फर्स्ट लैंडर टू ऑनबोर्ड गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस सरलय 2.0 के अंतर्गत ये पहली लैंडर बन चुकी है। अब 1-to-1 फाइनेंस की बात करें तो 1-to-1 फाइनेंस पहली ऐसी NBFC थी जो कि RBI से रजिस्टर्ड हुई थी, जो कि जयपुर बेस्ड है। तो इन्होंने जो है पार्टनर किया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के साथ। उसके साथ आपको और भी पार्टनरशिप मिलने वाले, जैसे कि TCS का भी पार्टनर करके रखा हुआ है। और इन्होंने जो है डेवलप किया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस सरह 2.0। अभी सरह 2.0 क्या करेगा? अभी सरह 2.0 जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन देने की काम करेगा जो MSME है उनको, ठीक है। तो MSME को जो है जो भी लैंडिंग एक्सपीरियंस है वो सीमलेस हो पाए, उसी के लिए जो है ये लॉन्च किया गया है। सीमलेस कैसे होगा? जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू जो है सीमलेस की जाएगी, और जो भी लोन का जो प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो है इसको इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है। तो ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ये रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। और अगर कोई बंदा अगर 1-2 दिन पहले भी ये वीडियो देख रहा हो रिवाइज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी जल्दी जल्दी सारी चीज़ें रिवाइज कर सकता है, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने ऑलरेडी सारी चीज़ें पढ़ी है, और जिन्होंने नहीं भी पढ़ी है उनके लिए बेनिफिट कर सकता है। अगर मान लीजिए कोई सिंपल क्वेश्चन आ गया, जैसे कि आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे तो मोस्टली आपको मिलेगा कि अराउंड 30 to 50 क्वेश्चन जो है वो सिंपल आपको 1 लाइन क्वेश्चन से मिल जाती है। उस पर आपकी गलती हो जाती है कि आप रीजन नहीं करते ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप रीजन करोगे तो सब कुछ आपको याद रह जाएगा एग्जाम में, और आप ऑप्शन में कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर आपको ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं हो तो मल्टीपल रिवीजन करो, और डरो मत यार। आप लोग GS से बहुत ज़्यादा डरते हो, जिसकी वजह से आप कर ही नहीं पाते एग्जाम में जाकर, फोड़ ही नहीं पाते जितना आपको फोड़ना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया का फर्स्ट रिसर्च सेंटर बनाया गया है, ठीक है। तो फीडेट रिसर्च सेंटर जो है बनाया गया है, और इसको जो है लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ने जो है इंडिया का पहला फीडेट रिसर्च सेंटर बनाया है। और ये कहाँ पे बनाया गया है? ये फरीदाबाद हरियाणा में बना है। फरीदाबाद हरियाणा में इंस्टीट्यूट है। ये इंस्टीट्यूट का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इसका? ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। तो यहीं पे जो है इंडिया का पहला फीडेट रिसर्च सेंटर बना है। अब ये फीडेट रिसर्च सेंटर करेगा क्या? ये जो है बायोमेडिकल रिसर्च और इनोवेशंस के लिए हेल्प करेगा। क्या करेगा? बायोमेडिकल रिसर्च और इनोवेशन करने में हेल्प करेगा। कहाँ पे बन रहा है ये? ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पे बेस्ड है?
फरीदाबाद हरियाणा में बेस्ड है। कौन लॉन्च कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक इसको लॉन्च कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट पढ़ लिए। अब मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक से एक और लॉन्च आ रहा है, इंडिया का पहला इंडिजीनियस BMW TP, ठीक है। BMW कोई गाड़ी नहीं है ये, BMW TP। इसका मतलब क्या हुआ? बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट जो है बनने जा रहा है, जिसका नाम रखा है इन्होंने सर जुमान जी, याद रख लो, सर जुमान जी। तो सर जमन जो है ये बन रहा है एम्स न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो ये एम्स न्यू दिल्ली में बन रहा है, इसमें इसको जो है लॉन्च किया गया है बाय जो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी है, वो क्या है अभी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक संभाल रहे हैं, उसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस भी संभाल रहा है। तो इन्होंने जो है इंडिया का पहला ऑटोमेटेड बायो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट बनाया है, जिसका नाम रखा है इन्होंने सर जमन। और ये जो है बनाया गया है एम्स न्यू दिल्ली में। ये जो भी सिस्टम बनाया जा रहा है, ये जो भी प्लांट बनाया जा रहा है, इसको बनाया जा रहा है न्यू दिल्ली एम्स में। अब इतना पढ़ने के बाद आपको छोड़ नहीं देना कि हमने इतना पढ़ लिया बस एग्जाम के लिए इतने काफ़ी है। इसके साथ आपको याद रखना है कि किसने इसको डेवलप किया गया। आपको एग्जाम में और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन से इंस्टीट्यूट्स ने जो है इस प्लांट को जो है डेवलप किया गया है। तो इसको जो है डेवलप किया गया है काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उसके अंदर जो उनका सब ब्रांड है कौन है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड टेक, जो कि केरला बेस्ड है। तो इन्होंने जो है इस प्लांट को बनाया है। तो क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाता है, किसने लॉन्च किया है, वो आपको यहाँ पे मिल गया। उसके बाद किसने लॉन्च किया, कहाँ पे लॉन्च किया, आपको यहाँ पे मिल गया, एम्स न्यू दिल्ली में मिल गया। कहाँ किसने लॉन्च किया, कहाँ पे लॉन्च किया, और कौन जो है इसको बना रहा है। आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको तीनों के आंसर आपको यही मिल गए। अब ये करता क्या है, आपसे ये भी पूछा जाता है, बहुत कम था आंसर पूछने का कि करता क्या है, बट तब भी आपको याद रखना कि ये करेगा क्या। जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो करने का काम करेगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से अब तक जो वेस्ट मैनेजमेंट होता था तो उससे अच्छा रहने वाला है, जिसके अंदर बोला जा रहा है कि ये रिड्यूस करेगा कॉस्ट को। इवन जो गंदी जो बास आती थी वो बास भी इलामिनेट करेगा, ठीक है। अब क्या ही इंग्लिश बोले यार, बास होता है। नेक्स्ट चलता है उत्तर प्रदेश असेंबली पहली स्टेट बनी है या पहली असेंबली बनी है इंडिया की, जो कि इंट्रोड्यूस किया है ट्रांसलेशन फैसिलिटी। अब कोई भी बंदा भोजपुरी बोलेगा तो उसको जो है इंग्लिश में सुनाई देगा, कोई बंदा इंग्लिश में बोलेगा तो उसको भोजपुरी सुनाई देगा, या डिफरेंट जो भी लैंग्वेजेस बोलेंगे तो वो सारे के सारे सुनाई देंगे। और कौन कौन से लैंग्वेज हम पहले उसको देख लेते हैं, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो अवधी, उसका ब्रज, उसका भोजपुरी और बंडेलखंड। अगर ये सारे लैंग्वेज अगर कोई भी बंदा बोलता है तो वो उसको जो है कन्वर्ट किया जाएगा इंग्लिश में, इसका इंग्लिश भी इंक्लूड है। तो ये 5 लैंग्वेज आपको दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ये 5 लैंग्वेज में अगर कोई भी बंदा बात करता है एक दूसरे से, कोई मान लीजिए भोजपुरी में बात कर रहा हो, तो वो जो है बल्लनखंड, तो उस वाले लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दे देगा, ट्रांसलेट करके दे देगा। वैसे कोई अगर इंग्लिश में बोल रहा है तो उसको भोजपुरी में कन्वर्ट करके दे देगा। तो ये सब चीज़ करेगा उत्तर प्रदेश की जो असेंबली है ये, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की असेंबली ये सब करेगी, और इसके से जो है उत्तर प्रदेश की असेंबली पहली लेजिस्लेटिव बॉडी बन चुकी है हमारे इंडिया में, जो इम्प्लीमेंट कर रही है ये ट्रांसलेशन फैसिलिटी, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन फैसिलिटी जो है उत्तर प्रदेश असेंबली जो है पहली बन चुकी है। इसकी वजह से क्या होगा कि कोई भी जैसे बैरियर रहता है, अब कोई ऐसा नहीं है कि जो असेंबली में बैठा है वो सारे के सारे जो है पढ़े लिखे ही हो, सारे के सारे इंग्लिश बोले या सारे के सारे हिंदी बोले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश में है तो मोस्टली हिंदी तो सब बोलेंगे, तो पॉसिबल नहीं है सारे सारे इंग्लिश बोले। या ऐसे भी हो सकता है कोई इंग्लिश जानता हो भोजपुरी नहीं जानता हो, या कोई ऐसे भी हो सकता है कि किसको बुंदेलखंड की लैंग्वेज आती हो फिर भोजपुरी नहीं आती हो। तो ये सब जैसे बैरियर ना रहे एक दूसरे के बीच में, तो उसी के लिए जो है ये ट्रांसलेशन फैसिलिटी लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इंडिया का पहला ओपन एयर आर्ट म्यूजियम जो है न्यू दिल्ली में खोला गया है। इसको किसने लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया इंडियन मैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट और दिल्ली स्ट्रीट आर्ट ने मिल गए। तो इधर मैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट और दिल्ली स्ट्रीट आर्ट ने मिलके इंडिया का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम जो है लॉन्च किया। इसको इनोग्रेट किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा, ठीक है। तो जितेंद्र सिंह जी के द्वारा कर रहा है कि इन्होंने किया है। और इसमें क्या रहने वाला है, अब आपने देखा होगा ना, मूवी में देखी होगी कि वॉल में जो है आर्ट किया जाता है। मोस्टली जो ब्रो टाइप लोग होते हैं, यो वाले, वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाते हैं जो वॉल में जो है ड्राइंग करते हैं ना। तो वो सब कुछ होने वाला है इस इंडिया का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम में, ठीक है। आपने देखा होगा, आप अगर गेम भी खेले होंगे GTA San Andreas ये सब, तो वहाँ पे पेंट क्या होता है ना, वो कैन से जो पेंट क्या होता है, मुझे अभी एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है। कैन से जो पेन क्या होता है,
तो वैसे ही वॉल में जो है पेंट किया जाएगा। और ये इंडिया का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम है, मतलब जो भी करना चाहे पेंट वो पेंट कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो है इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया का पहला कंपनी बन चुका है टाटा, जो कि डेवलप करने जा रहा है हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप्स, ठीक है। तो टाटा स्टील लिमिटेड जो है इसको डेवलप करेगी। क्या करेगी? हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट प्लांट। अब हाइड्रोजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो है ट्रांसपोर्टेशन प्लांट पाइप्स जो है बनाए जाएंगे, प्लांट बोल रहा हूँ, पाइप जो है बनाए जाएंगे। और ये जो है पहली स्टील कंपनी बन चुकी है, इंडिया की पहली स्टील कंपनी बन चुकी है जो कि ऐसा कुछ करने जा रही है। और ये करके करेगी क्या? ये जो है नेशनल हाइड्रोजन मिशन है उसको सपोर्ट करने का काम करेगी, ठीक है। तो ये जो है नेशनल हाइड्रोजन मिशन को सपोर्ट करने का काम करेगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है इंडिया का पहला ड्रोन सिटी। इंडिया का पहला ड्रोन सिटी जो बना है वो बना है आंध्र प्रदेश में। और इसको जो है लॉन्च किया गया है, या तो मैं बोलूँ डेवलप किया गया है, वर्ड सही नहीं होगा, लॉन्च किया गया या डेवलप किया गया है, बल्कि इसको डेवलप किया गया है गरुदा एयर स्पेस ने। तो गरुदा एयर स्पेस की बात करें तो ये चेन्नई बेस्ड कंपनी है, जिन्होंने बोला है हम जो है 100 करोड़ जो है लगाएंगे कि इंडिया का पहला ड्रोन सिटी बन पाए। कहाँ पे? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। तो ये जो है 100 करोड़ रुपए लगा के इंडिया का पहला ड्रोन सिटी बनाएंगे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया का पहला ग्रीन एमोनियम प्लांट जो है उड़ीसा में बनने जा रहा है, ठीक है। तो हमने अभी भी पढ़ा कि ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बन रहा है, उसके बाद जो है अब आपको याद आता है ग्रीन एमोनियम प्लांट भी बन रहा है उड़ीसा में। उड़ीसा में कहा? गोरखपुर में ये बनने जा रहा है। तो इसको जो है डेवलप किया गया है अवादा ग्रुप जो कि मुंबई बेस्ड है, और कासेल जो कि स्विट्जरलैंड बेस्ड है। तो ये जो है एमोनियम प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, एमोनियम प्रोडक्शन से हमें दूर जाने के लिए इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये एमोनियम प्रोडक्ट ना यूज़ करके हम जो ग्रीन एमोनियम यूज़ करें, उसी के लिए जो है इसको बनाया जा रहा है। अब WHO की बात करें तो WHO ने रिकॉग्नाइज किया है फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री जिन्होंने इलमिनेट किया है, देख लेना है जो भी लिखा है कुछ अजीब से नाम है। तो इन्होंने इलमिनेट किया है रिवर ब्लडनेस को, ठीक है। तो रिवर ब्लडनेस को इलमिनेट किया है। और ये जो है सेकंड, नाइजीरिया जो है सेकंड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज इलमिनेशन कंट्री बन चुकी है, ठीक है। तो इससे पहले जो है गुआना बनी थी 2013 में, और अब जो है कौन बनी है? नाइजीरिया बनी है, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था पहली वीडियो स्टार्ट होने से कि हम जो है फर्स्ट इन न्यूज़ में जो नेशनल है उसका जो इंटरनेशनल है वो भी कवर करते हुए चलेंगे, बिकॉज इंटरनेशनल फर्स्ट इन न्यूज़ बहुत कम होते हैं। तो मैंने आपको इसी जगह पे इधर ही ऐड कर दिया, ठीक है। कुछ बैंकिंग की तरफ से आ सकते हैं, चांसेस कम है, लेकिन बैंक की तरफ से यहाँ पे मिले आपको। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट फर्स्ट ड्रोन कैरियर वॉरशिप जो है लॉन्च किया है ईरान ने, जिसका नाम रखा है इन्होंने शहीद बघेरी। शहीद बघेरी इन्होंने नाम रखा है। तो एक तो इंटरनेशनल न्यूज़ है, तो इंटरनेशनल से क्वेश्चन पूछना तो बहुत कम चांस होता है, बस आपको इतना ज़्यादा पूछा जाता है कि ये जो वॉरशिप कैरियर है, इसको किसने डेवलप किया। क्योंकि पहली बात तो ये ड्रोन इंडिया का वर्ल्ड का पहला ड्रोन कैरियर वॉरशिप है, जिसमें क्या रहने वाला है, जैसे शिप होती है ना, बड़ी जो शिप रहती है, तो उसमें मैक्सिमम जो है अब ड्रोन मिलेगा, ठीक है। तो इसमें ड्रोन के बेसिस पे ही जो है पूरा का पूरा शिप उड़ेगा, बाकी चीज़ें रहेंगी, लेकिन पहला फुली जो है ड्रोन इम्प्लीमेंट करने वाला ईरान बना है, इस चीज़ को ध्यान देनी है। ईरान की जो इस्लामिक गार्ड कॉप्स है नेवी की, तो उन्होंने जो है इसको बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट चलता है, इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन जो है बना है लेह में। इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन बना है लेह में, और इसको बनाया गया है अमरा राजा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने। तो ये NTPC के लिए ये बनाने जा रही है। तो इसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इनॉग्रेट किया ये इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन, और इसको बनाया लेह लद्दाख में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक जो है बनाया है IIT मद्रास ने। हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक जो है IIT मद्रास ने बनाया है, जिसके अंतर्गत ये जो है हाई स्पीड ट्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देगा विथ पोर्ट कैरिंग ऑफ 24 to 28 पैसेंजर, जो कि 1100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जाएंगे। हमारे जो इंडिया में जो ट्रेन चलती है वो 120 की स्पीड में चलती है, और ये जो है टेस्टिंग करने वाले हैं 1100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, ठीक है। तो पोर्ट के बारे में पता होगा आपको ना, हाइपर लूप पोर्ट में क्या रहता है, एक ऐसा टनल होता है, पूरा पूरा वैक्यूम होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है पोर्ट जाते हैं जहाँ पे इंसान बैठते हैं, और इसके अंदर वैक्यूम रहता है, जिसकी वजह से जो एयर रिस्ट्रेंट रहते हैं वो नहीं हो पाती, और जिसकी वजह से जो भी इसके अंदर जो भी पोर्ट जो ट्रैवल कर रहा है वो बहुत फास्ट ट्रैवल कर पाता है।
जिसके से आपको इतना बड़ा ये किलोमीटर मिल रहा होगा, ठीक है। तो अभी इसको एज ए टेस्टिंग के तौर पे चलाया जा रहा है, उसके बाद जो है फुली जो है इम्प्लीमेंट होगा मुंबई से लेकर गुजरात तक जाने के लिए, ठीक है। तो उसका इसको फ्री जो है मुंबई से लेकर गुजरात तक जाने के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब ये जो टेस्ट ट्रैक है इसको डेवलप किया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा, उसके साथ IIT मद्रास का जो हाइपरलूप टीम है उनके द्वारा, और टूर जो है स्टार्टअप्स है इनके द्वारा जो है इसको डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल साउंड स्केल का नाम रखा है इन्होंने अनई इन्होंने नाम रखा है। तो ये जो है फिनलैंड में इसको लॉन्च किया गया है, और अनई का मतलब होता है साउंड या तो वॉइस, ठीक है। फ्रांस में इसको साउंड या तो वॉइस बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं इंडिया फर्स्ट अंडरग्राउंड शूटिंग रेंज जो है NCC का बनाया गया है, और ये जो है न्यू दिल्ली में बना है। इंडिया का पहला अंडरग्राउंड शूटिंग रेंज बनाया कहाँ पे, न्यू दिल्ली में बना है NCC के लिए, NCC कैडेट के लिए। तो अभी के टाइम पे नहीं, इससे पहले जो CM थे इन्होंने बनाया था, दिल्ली के CM। तो दिल्ली के CM जो चेंज हो चुके हैं, तो इन्होंने जो है इसको लॉन्च किया था, ठीक है। तो इस शूटिंग की बात करें तो ये 25 मीटर लंबा फायरिंग रेंज है, जिसके अंतर्गत कुछ 6 लेन है, बुलेट सीलिंग है, और इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि 25 मीटर लंबा जो है फायरिंग रेंज होने वाला है, और इसको कहाँ पे बनाया गया, न्यू दिल्ली में बनाया गया है। एग्जाम में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं इंडिया का पहला ड्राइवरलेस मेक इन इंडिया ट्रांजिट टू बेंगलोर मेट्रो। अब क्या है, ड्राइवर ही नहीं रहेगा, जो मेट्रो है वहाँ पे ड्राइवर ही नहीं रहेगा, ड्राइवरलेस जो है सिस्टम चलने वाला है। तो इस सिस्टम को जो है डेवलप किया गया है टाटागर रेल सिस्टम ने, और ये इंडिया का पहला ड्राइवरलेस मेड इन इंडिया ट्रांजिट बना है, जो कि बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सौंपा गया है। अब इसकी बात करें, इसकी स्पेशलिटी क्या रहने वाली है इस ट्रेन सेट की। ये ट्रेन सेट जो है पूरी का पूरा एक तो स्टेनलेस बॉडी है, और उसके साथ अब इसको जो है बिल्ड किया गया है एट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जो वेस्ट बंगाल में यहाँ पे, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में उत्तरपाड़ा कोई जगह है जहाँ पे जो है इस फैसिलिटी को बनाया गया, और इसको किसने बनाया है, तातागढ़ रेल सिस्टम ने इसको बनाया। तो ये इंपॉर्टेंट है किसने इसको बनाया। नेक्स्ट चलते हैं सॉरी इंडिया का फर्स्ट एयरपोर्ट जिसको लेवल 5 एक्रेडिटेशन का सर्टिफिकेट मिला है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया शायद। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है, और ये दिया गया है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा, ठीक है। तो जो भी एयरपोर्ट अच्छा काम करते हैं उनको जो है ये सर्टिफिकेट मिलता है बस। नेक्स्ट चलते हैं फर्स्ट मेड इन इंडिया SSI मंत्रा सर्जिकल रोबोट लॉन्च किया। तो अब तक जो भी सर्जरी हमारे इंडिया में होती है मोस्टली हाथों से की जाती है, लेकिन अब बोला जा रहा है अब हाथों से नहीं बल्कि रोबोट के थ्रू जो है सर्जरी होगी। उसके लिए जो है महाराष्ट्र की जो SS इनोवेशन है इन्होंने क्या लॉन्च किया है, SSI मंत्रा जो है लॉन्च किया है। अब ये सर्जिकल जो भी रोबोट है इसको जो है पुणे में एक हॉस्पिटल है, नोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, यहाँ पे जो है रखा जाएगा, और यहीं पे जो है इसकी जो भी फैसिलिटी है वो यहाँ पे ली जाएगी, ठीक है। तो इसकी फैसिलिटी यहीं पे जो है होने वाली है। अब ये SSI मंत्र की बात करें तो मैंने इसको आपको ऑलरेडी बताया कि इसको SS इनोवेशन ने जो है बनाया है, और इसकी जो है अप्रूवल दी गई है बाय सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि न्यू दिल्ली बेस्ड है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है जो कि आपको ध्यान देना है। और इसकी बात करें तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि SS इनोवेशन ने इसको डेवलप किया गया है, और SSI मंत्रा जो है सर्जिकल बोर्ड का नाम है, और कहाँ पे जो है ये बेस्ड है, पुणे में बेस्ड है। पुणे में कौन सा हॉस्पिटल है, नोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बाकी तो इतने इंपॉर्टेंट है, लेकिन तब भी एक बार पढ़ लेना ये भी अप्रूव कहाँ से किया गया है, ये तो पूछना बहुत मुश्किल है, तब भी एक बार आँख घुमा लेना। नेक्स्ट चलते हैं इंडिया का पहला बाई ब्यूटामाइन नेशनल हाईवे जो है बनाया गया है, और नेशनल हाईवे बनाने के लिए कौन सबसे आगे रहेंगे, नितिन गडकरी जी रहेंगे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो इंडिया का पहला सस्टेनेबल रोड यूजिंग बाय ब्यूटामिन से बनाया गया है, और ये बनाया गया है नागपुर मनसर बाईपास में, ठीक है। तो ये नितिन गडकरी जी ने बनाया है नेशनल हाईवे नंबर 44 में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इंडिया का पहला बॉर्डर सोलर विलेज बनाया गया है, और ये जो है गुजरात में मासाली विलेज है, वहाँ पे जो है बनाया गया है इंडिया का पहला बॉर्डर सोलर विलेज। अब ये बॉर्डर सोलर विलेज के लिए जो है कॉस्ट रखी गई है 1.16 करोड़ रुपीज़, और ये दी जाएगी अंडर दी प्रधानमंत्री हर घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत। इसका मतलब क्या हुआ कि इधर जो भी चीज़ें हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया,
पानी जो भी प्रोड्यूस होना है, जो पानी निकालना टंकी से, वो सब कुछ, या जो स्ट्रीट लाइट है, वो सब कुछ जो भी चीज़ें हैं, जो भी आसपास जो भी लाइट लगते हैं, वो पूरा का पूरा जो है सोलर बेस पे बना हुआ है, जिसकी से इसको सोलर विलेज का टैग मिला है। और ये इंडिया का पहला बॉर्डर सोलर विलेज बन चुका है। क्या नाम है? मासाली विलेज, जो कि कहाँ पे? गुजरात में है। ये चीज़ याद ध्यान देना, ठीक है। बाकी इसका जो वैल्यू है वो भी याद रखना, 1.16 करोड़ रुपए जो है इसके लिए पैसे लगने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बड़े तो आ रहा है, इंडिया का पहला प्राइवेट सेमीकंडक्टर फैसिलिटी बनाया गया है कुर्नूल, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो इसको जो है बनाने वाली कंपनी आपको याद रखना है, इंडी चिप सेमीकंडक्टर, न्यू दिल्ली बेस्ड है। तो इन्होंने जो है ये फैसिलिटी बनाई है। और इस फैसिलिटी की बात करें तो इस फैसिलिटी में 14,000 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट लगी है टोटल। और इसमें देखा जाए तो इसमें जो इंडी चीफ सेमीकंडक्टर है, इन्होंने पार्टनर किया है जापान के साथ, क्योंकि जापान जो है हमें ट्रांसफर टेक्नोलॉजी दे रही है, जिसकी वजह से हमें जापान के जो भी कंपनी है, जैसे कि माइक्रो टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, ये जो है हमारे इंडिया की कंपनी को सिखा रही है कैसे जो है सेमीकंडक्टर बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों ने पार्टनर किया आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ, तब जाके जो है ये जो है फैसिलिटी बन पाई है, ठीक है। बिकॉज ज़मीन का चक्कर होता है, तो वो सब के लिए तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ MU साइन करना ही पड़ेगा, तभी जो है पॉसिबल है। तो ये कहाँ बन रहा है वो इंपॉर्टेंट है, कुन्नूर आंध्र प्रदेश में ये बनने जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है देवी होलकर एयरपोर्ट, जो है इंदौर में बन रहा है। तो ये इंडिया का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट है, जिसको बनाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। अब जीरो वेस्ट एयरपोर्ट है, इसका मतलब ये जो है फॉलो करता है 4R को। 4R का मतलब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और रिस्टोर। तो ये 4R को फॉलो करता है, जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि इधर ये एयरपोर्ट में जो है जीरो वेस्ट के तौर पे जो है ये काम करता है, ठीक है। तो इधर जो भी सामान, जो भी वेस्टेज रहता है, उसको जो है वापस से यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो सही काम के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये जो जीरो वेस्ट एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट है, इसको इनिशिएट किया गया था इंडिगो के रिसर्च के द्वारा। तो इंडिगो रिसर्च क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्म है इंडिगो का। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्म है इंडिगो का। क्या नाम है? इंडिगो रिसर्च। इन्होंने पार्टनर किया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ और AAS फाउंडेशन के साथ, तब जाके जो है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। कौन सा प्रोजेक्ट है? देवी होलकर एयरपोर्ट इन इंडोनेशिया का प्रोजेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया का पहला ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर जो है बनाया गया है सिक्किम में। इंडिया का पहला ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर जो बनाया गया है कहाँ? सिक्किम में। तो किसने बनाया इसको? राजीव रंजन सिंह ने जो है इसको बनाया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी है। और इसके साथ ही पंचायती राज भी ये संभाल रहे हैं, ठीक है। तो इसको बनाया गया अंडर दी प्रधानमंत्री संपदा योजना के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है ये बूस्ट करेगा फार्मर की इनकम को, उसके साथ जो सस्टेनेबल एक्वाकल्चर है उसको बढ़ाएगा, उसके साथ जो केमिकल फ्री फिश है, फिश मार्केट है, उसको बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है इनिशिएटिव लिया गया है। इसमें एक चीज़ ध्यान देनी है कि इसमें जो है नाबार्ड एक स्पेशल रोल प्ले कर रहा है, जहाँ पे डेवलपिंग करने वाला ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर, और ये सिक्किम में जैसे बनने वाला, तो इसमें नाबार्ड का बहुत बड़ा पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाबार्ड में इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपका ध्यान देनी है। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब जो है बनाने जा रहा है आंध्र प्रदेश में। तो ये बनाने जा रही है NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और न्यू एंड रेवेन्यू एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश जो है इसको बनाने जा रही है। इसमें टोटल बजट लगने वाली है 1.85 लाख करोड़ रुपये लगने वाली है। और इसमें आंध्र प्रदेश में बनने वाली है, बस इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी तो अब स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया का फर्स्ट एवर CSIR इनोवेशन हब मुंबई में बनने जा रहा है, जो कि जितेंद्र सिंह ने जो है इसको लॉन्च किया है। अब ये जितेंद्र सिंह जो भी ये कॉम्प्लेक्स बनाने वाले, ये डेडिकेटेड है स्टार्टअप्स और इंडस्ट्री स्टेक होल्डर के लिए। जो भी स्टार्टअप्स है और जो इंडस्ट्री स्टेक होल्डर है, इनके लिए जो है ये बनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया का पहला एयर टैक्सी प्रोटोकॉल जो है बनाया गया, जिसका नाम रखा है इन्होंने शून्य, ठीक है। तो इसको बनाया है सरला एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। तो ये इंडिया का पहला वर्टिकल टेक ऑफ मतलब क्या कि मान लीजिए ये कोई टैक्सी है, ठीक है, तो ये वर्टिकली टेक ऑफ करेगी, उसको लिए कभी ऐसा जैसे जेट या तो एयरप्लेन को ऐसे आगे जाना पड़ता है, वैसे जाने की जरूरत नहीं, वर्टिकली जो है ये टेक ऑफ कर सकती है और लैंडिंग भी कर सकती है वर्टिकली, ठीक है। तो ये इंडिया का पहला वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग प्रोटोटाइप बनाया गया है शून्य। जब ये प्रोटोटाइप है, अभी तक बना नहीं है कंप्लीट, प्रोटोटाइप बनाया गया है, इसका नाम क्या रखा है इन्होंने? शून्य। उसको किसने बनाया इसको? सरला एविएशन लिमिटेड ने बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट जिसमें स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग बनाया गया है। और इसकी बात करें तो इसमें बेंगलोर के जो एयर स्पेस कंपनी इन्होंने बनाया, जिसका नाम रखा है इन्होंने
इस कंपनी का नाम है दिजंतरा। तो दिजंतरा ने इसको बनाया है। अब दिजंतरा की बात करें, ये बैक्ड है आदित्य बिरला ग्रुप के साथ, और इसके साथ ही जो है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट, जो सिडबी बोला जाता है, उसके साथ ही बैक्ड है। तो इन्होंने जो है ये सी कोट जो है बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट आ रहा है ई प्लेन कंपनी, जो कि इंडिया की पहली प्लेन कंपनी बन चुकी है, जिसको DGCA से लाइसेंस मिल चुका है कि ये ई वर्ल्ड सर्टिफिकेट की तरह काम कर सकता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ना कि वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल जो है लैंडिंग, उसका सर्टिफिकेट मिलने वाली पहली कंपनी है, वो मिलेगी आपको ई प्लेन कंपनी। ठीक है, तो ई प्लेन कंपनी को जो है डेवलप किया गया था IIT मद्रास के एलुमनी के द्वारा। तो इन्होंने जो है ये वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग का जो है सर्टिफिकेट मिल गया, जिसका नाम रखा है इन्होंने E200X। तो E200X को DGCA का सर्टिफिकेट मिल चुका है कि ये जो है अब वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने दो न्यूज़ पढ़ लिया हमने यहाँ पे वर्टिकल लैंडिंग का। एक आप देख सकते हो, एक शून्य जो कि एक तरह से प्रोटोटाइप बनाया गया है, जो कि वर्टिकल लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है, जो कि इंडिया का पहला एयर टैक्सी प्रोटोकॉल है। एयर टैक्सी मतलब टैक्सी को जो है हवा में उड़ाने के लिए जो है इसको बनाया गया है। लेकिन ये इसकी बात करें, जो अभी जो सर्टिफिकेट दिया गया DGCA की तरफ से, इनको अभी लाइसेंस मिल गया। ठीक है, तो इनको अब सर्टिफिकेट मिल चुका है कि ये अपना जो भी जो मतलब अभी हमने क्या किसकी बात की, हमने कार की बात की ना, तो जो भी कार है उसको जो है वर्टिकली टेक ऑफ और लैंडिंग कर पाएंगे अब। ठीक है, तो उसके ऊपर जो भी टेस्टिंग करनी है आपसे ये कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इंडिया का पहला फिनटेक कंपनी जिन्होंने रोल आउट किया है CBDC के बारे में तो पता ही होगा आपको। ठीक है, CBDC क्या है, हमारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो इसमें मोबीक्यू जो है इनको मिला है। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया गया वन मोबीक्यू सिस्टम के द्वारा, जिन्होंने इंडिया का पहला फिनटेक बनी है जिन्होंने फुल स्केल में जो है CBDC को यूज़ किया है, जिसका नाम है ई-रूपी। ठीक है, तो इन्होंने येस बैंक और RBI के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया है। तो येस बैंक जो है CBDC की बात करें तो इसके लिए जो है प्राइमरी स्पॉन्सर बैंक भी है, और टू प्रोवाइड थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर के लिए। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट चलते इंडिया का नहीं सॉरी वर्ल्ड का फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन जो है बनाया है चाइना ने, जो कि पहुंच गया है 450 किलोमीटर पर आवर में। तो इसमें चाइना रेलवे ग्रुप लिमिटेड ने इसको बनाया है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ट्रेन चलती है, और उस ट्रेन का नाम होता है सुपर फास्ट। और इधर देखो 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही है चाइना। तो इस वाले ट्रेन का नाम हमें याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, CS450। और हमारे इंडिया की बात करें तो हम रखेंगे इंडिया 100 किलोमीटर सुपर फास्ट एक्सप्रेस। ठीक, अब तो हमने जो भी चीज़ें पढ़ ली टेबलर फॉर्म में वो खत्म हो गई। अब पढ़ते हैं माइंड मैपिंग में। कुछ चीज़ें ऐसे रहती है इसमें माइंड मैपिंग पढ़ने में हेल्प होती है। और ये सारे जो माइंड मैपिंग वाले जो भी आपको कंटेंट दे रहा हूँ, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ज़्यादा एज कम्पेयर जो टेबलर कंटेंट है उससे। ठीक है, तो इसको छोड़ना ही नहीं है, इसको आपको ज़रूर पढ़ना है। तो पहले हम बढ़े, तो ये आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट की तरफ से इन्होंने इनोग्रेट किया है फर्स्ट एवर बीमिस्टिक यूथ समिट, जो कि गांधीनगर में बन रहा है। अब बीमिस्टिक मैं अभी फुल फॉर्म नहीं दिया हूँ। ठीक है, फुल फॉर्म क्यों नहीं दिया, मैं आपको ऑलरेडी मान के चल रहा हूँ कि आपने ऑलरेडी मंथली ये सब पढ़ा हुआ है, और नहीं भी पढ़ा तो इतना कोई बड़ी बात नहीं है। बीमिस्टिक में जैसे भूटान, इंडिया, म्यांमार, जो श्रीलंका, जो आसपास वाले जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सारे आते हैं। और इनका जो है फर्स्ट एवर यूथ समिट हो रहा था। ठीक है, तो ये गांधीनगर में हो रहा था, और इसका जो है आपको थीम पूछा गया था। अब मैंने फुल फॉर्म क्यों नहीं दिया, मैं वही बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि आपको एग्जाम में ना कभी आपको इसका फुल फॉर्म नहीं पूछेगा। आपको पूछेगा कि ये समिट हो कहाँ पे रही है, गुजरात गांधीनगर में हो रही है, और इसका थीम क्या है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पूछेगा। तो इसी के लिए आपको इधर थीम और इधर लोकेशन मिली है। ठीक है, इससे ज़्यादा पूछ सकता है, इसका जो अदर्स जो डिटेल्स है वो भी। लेकिन अभी हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं और रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो इसी के लिए जो है आपको यहीं पे इतना ही कंटेंट मिलने वाला है, और इतना ही फोकस करो। अगर आपने अब तक स्टार्ट नहीं किया पढ़ाई करना जीए, तो अभी आपके लिए क्या है कि अब आपको कम पढ़ना है, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, कम पढ़ना है। क्योंकि अभी आज बात करें तो आज मैं 8 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ ना, तो आपका 10 तारीख को एग्ज़ाम है, तो आपके पास सिर्फ 20 दिन का ही टाइम है। ठीक है, 10 तारीख को एग्जाम होगा तो 20 दिन का टाइम है, उसमें से भी आप मान सकते हो कि 5 दिन तो छोड़ दो, 15 दिन का टाइम है आपको सबको सब पढ़ना। ठीक है, अपॉइंटमेंट पढ़ना है, अवार्ड पढ़ना है, बैंकिंग पढ़ना है, नेशनल पढ़ना है, इतना सारा चीज़ जो है ना डीप में पढ़ने जाओगे ना, तो आपका क्या होगा कि माइंड ब्लास्ट हो जाएगा सही में। ठीक है, तो माइंड ब्लास्ट ना हो उसके लिए जो है आप जितना दे रहा हूँ उतना ही पढ़ो। और दूसरी जगह जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो एग्जाम PDF जो है जहाँ से फॉलो कर रहे हो वहाँ से भी पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं। कोई बंदा तो अभी जब रिजल्ट आएगा 10 दिन जब बाकी रहेंगे तब स्टार्ट करेंगे, तो उनके लिए उनको भी मुझे कवर करते हुए चलना है, तो वैसे उस हिसाब से मैंने PDF और वीडियो भी प्रोवाइड किया हूँ। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही बकचोदी कर दी हमने चल कोई बात नहीं। सर थीम के बारे में पढ़ते हैं। तो थीम क्या है, यूथ एज अ ब्रिज फॉर
बिमिस्टिक एक्सचेंज, तो इसका ये थीम होने वाला है, जो कि सस्टेन डेवलपमेंट गोल जो 2030 उसको जो है एम्फोसाइज करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि दार्जिलिंग में एक जू है जिसका नाम रखा है इन्होंने पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। तो ये हिमालय में नहीं है बल्कि वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग जो है वहाँ पे जो है इसको बनाया जा रहा है। और ये जो है इंडिया का पहला बायो बैंक बना है जहाँ पे एनिमल का जो भी है डेटा रखा जाएगा, ठीक है। तो ये जो है एक तरह से फ्रोजन जू की तरह इसको नाम रखा गया है, जिसके अंदर बायो बैंक जो रहने वाला है, इसमें एनिमल का जो है बायोलॉजिकल जो भी चीज़ें है उसको रखी जाएगी। और इसके साथ ही जो है एनिमल म्यूजियम भी बनाया गया है। ये जो है पार्ट है नेशनल कंजर्वेशन प्लांट का, जो कि कोलैबोरेट करता है दार्जिलिंग जू के साथ, उसका जो हैदराबाद बेस्ड सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी है उनके साथ भी, ठीक है। तो ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक की। इसमें से आपके लिए इंपॉर्टेंट पता क्या है, इसमें से इंपॉर्टेंट आपके लिए ये सिर्फ नेशनल कंजर्वेशन प्लान ने पार्टनर किया है दार्जिलिंग जू के साथ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। उसके साथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। इतना याद करवाते हो तो बहुत है, ठीक है। ज़्यादा डिप में मत जाओ यार। अभी मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, जो भी अभी स्टार्ट कर रहा है, ज़्यादा आपको कंटेंट पढ़ना नहीं है, कम कंटेंट पढ़ो और ट्राई करो मैक्सिमम रीजन करने का। आप क्या गलती करते हो कि आप दवा के कंटेंट पढ़ के जाते हो और एग्जाम में कुछ भी नहीं आता वहाँ से, फिर बोलते हो यार एग्जाम में कुछ फंसा ही नहीं। एग्जाम में फंसे कहाँ से? आप रिलेवेंट कंटेंट पढ़ के तो जाओ, रिलेवेंट कंटेंट पढ़ के नहीं जाओगे फिर बाद में बोलते हो। चलो बढ़ते हैं। नेक्स्ट वो आ रहा है एस्ट्रोनोमर ने जनरेट किया है फर्स्ट एवर जियोलॉजिकल मैप ऑफ साउथ पोल मून का। अभी आपको पता होगा चंद्रयान 3 जो है वो गया था मून के साउथ पोल में। तो मून के साउथ पोल में जाने के बाद उनके ही जो चंद्रयान 3 लैंडर है जिसका नाम था विक्रम, उन्होंने ही जो विक्रम है इस लैंडर ने जो है फाइंड किया है जियोलॉजिकल मैप साउथ मून साउथ पोल का, जिसको डेवलप किया गया है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, उसके साथ पंजाब इंस्टीट्यूट ने मिलकर। उसके बाद और भी पार्ट है बट आपको दो नाम याद रखना, पंजाब इंस्टीट्यूट और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, उसका इसरो ने मिलकर जो है इसको फाइंड किया है, ठीक है। तो ये जो है मैप बना है। नेक्स्ट चलते हैं, तमिलनाडु ने इनोग्रेट किया है इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज। इस ग्लास ब्रिज की बात करें तो ये 113 फीट लंबा ग्लास ब्रिज है, जो कि दो जगह कनेक्ट करता है, एक तो स्टैचू और विवेकानंदा रॉक मेमोरियल को, ये दो चीज़ को कनेक्ट करता है तमिलनाडु में, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ने एक एमयू साइन किया है डिजिटल इंडिया भसीनी डिवीजन के साथ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इनके साथ पार्टनर किया है जिसके से इन्होंने मल्टी लैंग्विस्टिक गवर्नेंस के लिए जो है लॉन्च किया। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि ट्रांसलेशन करने के लिए जो है उत्तर प्रदेश असेंबली ने एक फैसिलिटी लॉन्च की है, तो वैसे ही एक फैसिलिटी मान सकते हो कि त्रिपुरा ने भी लॉन्च की है, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहली ऐसी स्टेट बन चुकी है जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया है फसीनी को। फसीनी मतलब क्या, जिसमें लैंग्वेज जो है ट्रांसलेशन हो पाए, ठीक है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेशन हो पाए त्रिपुरा के लोगों का और जो नॉर्मल जो दूसरे पर्सन है उनके बीच में, तो उसी के लिए जो है भसूनी के साथ पार्टनर करके इन्होंने डिजिटल इंडिया भसूनी डिवीजन के साथ पार्टनर करके इन्होंने एक तरह से मल्टी लैंग्विस्टिक गवर्नेंस बनाने के लिए बोला गया। अब इसके अंतर्गत हो गया वो समझते हैं। अब मान लीजिए कोई मोबाइल ऐप है, ठीक है, तो उसमें से किसी ऐसे भी होता है कोई पर्सन को त्रिपुरा की लैंग्वेज आई डोंट नो क्या रहती है, बंगाली रहती है आई थिंक, तो त्रिपुरा की लैंग्वेज बंगाली है, तो बंगाली अगर वो पर्सन को नहीं आ रहा होगा तो वो कैसे वो चीज़ को पढ़ेगा? तो उस केस में क्या कर देगा कि वो इंग्लिश में बोल सकता है, या तो जो भी टेक्स्ट है उसको बंगाली में ना देके इंग्लिश में कन्वर्ट करके देगा उसको। तो वो सिर्फ पॉसिबल हो पाएगा ये जब भसीनी जो है ऐप यूज़ करेगा तभी, ठीक है। तो भसीनी जो है वो ट्रांसलेशन करता है लैंग्वेजेस को। नेक्स्ट चलते हैं। इंदौर और उदयपुर जो है इंडिया का पहला राम सरोवर वेटलैंड सिटी बन चुका है। कौन सा? इंदौर कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और उदयपुर कहाँ पे? राजस्थान में। तो ये इंडिया का पहला राम सरोवर साइट बन चुका है जिन और ये इसके लिए जो है ग्रांट किया गया था यूनेस्को की तरफ से। तो यूनेस्को अंडर द राम सरोवर कन्वेंशन जो भी ये सर्टिफिकेट देता है ये वैलिड रहता है 6 साल के लिए। तो 6 साल के लिए इनको जो है ये सर्टिफिकेट मिला गया है। और इनका जो सिलेक्शन हुआ है टोटल 31 न्यूली रिकॉग्नाइज सिटीज़ में से, ठीक है। इनके बारे में जो भी सर्टिफिकेशन दी गई है ये दी गई है अभी
64 मीटिंग थी स्विट्जरलैंड में वहाँ पे, ठीक है। तो उधर जो है ये सर्टिफिकेट दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी में बढ़े तो नेक्स्ट कैटेगरी आ रहा है उत्तराखंड बिकम फर्स्ट स्टेट टू एनफोर्स यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट करने वाली पहली स्टेट जो है वो बन गया उत्तराखंड। इतना ही पढ़ो, ज़्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं होता वैसे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है प्राइम मिनिस्टर ने मुझे इनोग्रेट किया फर्स्ट एवर बोडोलैंड महोत्सव जो कि आसाम में बनाया जा रहा है। आसाम की बात करें तो आसाम का मैप कुछ ऐसा दिखता है, वैसे अभी मुझे पढ़ा नहीं चल गया तब भी ठीक है। जो अपर आसाम है ना, अपर आसाम के जो लोग रहते हैं उस वाली जगह को बोला जाता है बोडोलैंड, ठीक है। तो इंडिया का पहला फर्स्ट एवर बोडोलैंड बनने जा रहा है, बोडोलैंड महोत्सव बनने जा रहा है आसाम में, ठीक है। तो बनने जा नहीं रहा, बन चुका है। तो ये जो है बनाया गया है दिल्ली में, दिल्ली में जो है जादेव रेसलिंग स्टेडियम है, वहाँ पे जो है ये इवेंट हुआ था। तो इस इवेंट का जो थीम है वो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पीस एंड हार्मनी फॉर पर्सपेक्टिव भारत, इसका जो है आपको थीम मिलने वाला है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है वेदांता ग्रुप कंपनी की तरफ से ऑयल एंड गैस की कंपनी है एक। तो ये कंपनी फर्स्ट ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर इन इंडिया बन चुकी है, जिन्होंने ज्वाइन किया है UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम 2.0 को, जो कि फोकस करता है मीथेन एमिशन रिडक्शन, उसके बाद सपोर्ट करता है नेट जीरो कार्बन गोल को 2030 तक, ठीक है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है CM ऑफ गुजरात ने लॉन्च किया है गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2027 तक। और ये जो है पहली स्टेट बन चुकी है जो कि डेडिकेटेड है इलेक्ट्रॉनिक्स, गुजरात की जो इलेक्ट्रॉनिक्स मिशन है उसके लिए, ठीक है। तो इंडिया की पहली स्टेट बन चुकी है जो कि इंप्लीमेंट कर रही है डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी। कौन कर रही है? गुजरात की गवर्नमेंट करने जा रही है। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट जो है मोहाली में खोला गया है, बायो मेडिकल इंस्टीट्यूट मोहाली में खोला गया है। और उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? इंस्टीट्यूट का नाम है नेशनल एग्रीकल्चर फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो BRIC नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट खोला गया है, जिसका एम है एनहेंस करना इंडिया का एग्री फूड सेक्टर को थ्रू एडवांस टेक्नोलॉजी, और इसको जो है मोहाली पंजाब में खोला जा रहा है, ठीक है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट इन न्यूज़ सारा का सारा 4 महीने का, मतलब कि नवंबर से लेकर फरवरी तक आपका 4 महीने का फर्स्ट इन न्यूज़ सारा का सारा खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है? आपको सिर्फ मार्च का जो फर्स्ट इन न्यूज़ है उसको खत्म करना है। मार्च का मंथली तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो वहीं पे जो है आपका फर्स्ट इन न्यूज़ सारा का सारा खत्म हो जाएगा। अगर आपको ये PDF चाहिए तो लिंक डाला हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हो ये PDF। और वीडियो को अगर आपको लग रहा है कि ये मेरा दोस्त है जिसने अब तक तैयारी चालू नहीं किया और उसको ये वीडियो की नीड है, तो आप उसको जो है वीडियो शेयर कर दो, और नहीं लग रहा होगा तब भी शेयर कर दो, ठीक है। वीडियो अभी के लिए इधर रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।